स्मृति कहते हैं। मेमोरी के बारे में जानकारी लेंगे। मेमोरी होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनका टाइप क्या होता है, इस सब के बारे में जानकारी लेना है। तो चलते हैं, चालू करते हैं। ये मेमोरी इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट that consist computer used to store program and data temporarily or permanently। ये कहता है कि मेमोरी जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और इसका उपयोग होता है डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए अस्थायी और अस्थायी रूप से। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। The two basic types of memory in a computer। पहला का नाम है प्राइमरी एंड दूसरा का नाम है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं कि यह अस्थायी मेमोरी होता है और सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं कि यह अस्थायी मेमोरी होता है। डाटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करके रखता है, लेकिन यह प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। प्रोसेसिंग में भाग प्राइमरी मेमोरी ही लेता है। चलते देखते हैं आगे। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार का होता है, रैम और रोम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। रैम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। रैम को दो भाग में बांटा गया है, एस रैम और डी रैम। प्रक्रिया में जो अधिक भाग लेता है उसका नाम है डी रैम और प्रक्रिया में जो कम समय के लिए भाग लेता है उसका नाम है एस रैम। डी रैम का पूरा नाम है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम का पूरा नाम है स्टैटिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। रोम तीन प्रकार के होते हैं। पहला पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पूरा नाम है इसका। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और तीसरा है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे, किसका क्या काम होता है। ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, मेमोरी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार का, रैम एंड रोम, और ये सेकेंडरी मेमोरी जो है चार प्रकार का होता है। सेकेंडरी मेमोरी चार प्रकार का होता है। पहला का नाम है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा का नाम है मैग्नेटिक टेप, तीसरा का नाम है मैग्नेटिक ड्रम और चौथा का नाम है ऑप्टिकल डिस्क। और ये मैग्नेटिक डिस्क को भी दो भाग में बांटा गया है कैटेगरी में, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ये जो हार्ड डिस्क है, आजकल के चलन में अब हार्ड डिस्क के बदले एसएसडी का उपयोग किया जाता है। अगर आप नया कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो उसमें आप हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी कार्ड को ही खरीदिए, जिससे कि आपके कंप्यूटर का स्पीड 4-5 गुना बढ़ जाएगा। अगर आपका कंप्यूटर i3 भी है तो वो i7 के जैसा काम करेगा एसएसडी कार्ड लगाने से। अब यूनिट जानते हैं मेमोरी का। मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट, मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई का नाम बीट है, BIT, जिसे आप 0 एंड 1 से भी सूचित कर सकते हैं। और इसमें एक और इकाई है निब्बल, और 1 निब्बल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बिट्स, मतलब एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है, 4 बिट के बराबर होता है। निब्बल भी एक मेमोरी मापने की इकाई है। मेमोरी को मापने की इकाई का नाम निब्बल है, जो कि 4 बिट्स के बराबर
1 निब्बल होता है। अब आते हैं बाइट्स में, जो कि 8 बिट का कॉम्बिनेशन है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। कंप्यूटर में जो भी हम लिखते हैं, या तो कोमा हो या ए हो या जेड हो, किसी भी प्रकार का कैरेक्टर हम जो इनपुट करते हैं, जैसे कि 1 लिखे या इक्वल टू लिखे, ग्रेटर देन, लेस देन, किसी भी का उपयोग करते हैं, वो मेमोरी में 8 बिट का जगह लेता है, जिसे 1 बाइट कहते हैं। तो देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 1 बिट इक्वल टू बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कंप्यूटर जो समझता है उसे मशीनी लेवल लैंग्वेज कहते हैं, उसे ही बाइनरी नंबर कहते हैं। 0 और 1। 4 बिट्स इक्वल टू 1 निब्बल होता है। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट और 1 कैरेक्टर बोला जाता है, एक अक्षर। 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB। KB का पूरा नाम किलो बाइट, KILO। 1024 KB इक्वल टू 1 MB मेगाबाइट होता है। 1024 MB इक्वल टू 1 GB गीगाबाइट होता है। 1 GB 2 GB जो आप सुनते होंगे, या 1024 MB के बराबर 1 GB होता है, गीगाबाइट। उसके बाद 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 TB टेराबाइट होता है। 1024 TB इक्वल टू 1 PB पीटाबाइट बोलते हैं इसे। 1024 PB इक्वल टू 1 ZB होता है, जेटाबाइट, ZETA। और उसके बाद आता है 1024 ZB इक्वल टू 1 YB योटाबाइट बोला जाता है। और भी है, इतना ही काफी है। एग्जाम में क्वेश्चन इतना से ही आता है। नेक्स्ट सवाल है कि जो डाटा सेव करते हैं, निर्देश सेव करते हैं, डाटा और निर्देश जो हम लोग सेव करते हैं, वो पढ़ने लायक, अवेलेबल सबसे पहले कहाँ पर होता है, वो किसका काम है, डाटा को स्टोर करके रखने का। तो स्टोरेज यूनिट जो डाटा को स्टोर करके रखता है, और यह 2 प्रकार का होता है, बता चुके हैं। और यह रैम में रहता है। जब तक डाटा हम लोग सेव नहीं करते हैं, यह रैम में रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद जानते हैं हम लोग कि डाटा जो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, वो उस वक्त कौन सा मेमोरी काम करता है, उसे रजिस्टर्स कहते हैं। इसे कहा जाता है कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द CPU। CPU के अंदर जो इंटरनल स्टोरेज होता है उसे रजिस्टर्स कहते हैं, जो कि डाटा को आने जाने के लिए रास्ता देता है। एक जगह से जब डाटा रैम से हार्ड डिस्क, SSD कार्ड या प्रोसेसर से रैम, इस बीच में जो डाटा ट्रांसफर होता है उसे रजिस्टर के द्वारा भेजा मंगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल रहता है डाटा को, जब डाटा रन कर रहा होता है तो डाटा को होल्ड करके कौन रखता है। निर्देश जब जा रहा होता है, प्रोग्राम जब चल रहा होता है, रनिंग में होता है, उस वक्त वो कौन सा मेमोरी है जिसमें डाटा स्टोर होता है, वो है प्राइमरी स्टोरेज, जिसे रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डाटा को तभी तक स्टोर करके रखता है जब तक इलेक्ट्रिक आपके कंप्यूटर में चल रहा हो, डाटा सेव नहीं किए हुए हैं, तब तक यह रैम में ही डाटा प्रोसेस होता है। उसके बाद देखिए नॉन
चुके हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है और वोलेटाइल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो है वो अस्थायी मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी जो है अस्थायी मेमोरी। अब पूछा जा रहा है कि मेन मेमोरी में सबसे अधिक उपयोग किसका होता है, तो डी रैम का होता है। रैम जो दो प्रकार का बताया गया इससे पहले, एस रैम और डी रैम, इसमें से डी रैम का अधिक से अधिक उपयोग होता है, जिसका पूरा नाम है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद है रोम का टाइप, कुछ पहले ही बता दिए हैं। रोम 3 प्रकार का होता है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। वो सवाल रहता है वो कौन सा मेमोरी है जिसमें रीड और राइट दोनों होता है, तो इससे पहले ही बता चुके हैं। रैम जब तक डाटा को सेव नहीं करते तब तक जो भी काम करते हैं, रीड करते हैं या राइट करते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं, वो रैम का ही भाग उपयोग होता है और रैम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। अब ये भी सवाल आजकल पूछा जाता है कि द फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रैम को किसने उपयोग किया, उसका नाम है विलियम ट्यूब। विलियम ट्यूब नाम है उसका। द फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रैम वाज द विलियम्स ट्यूब मेड इन 1947। 1947 में इसको बनाया और इसका उपयोग किया गया। इट स्टोर्ड दैट डेटा एज इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पॉट ऑन द फेस ऑफ ए कैथोड रे ट्यूब। या डाटा को स्टोर कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से करता था। कहता है नॉन इरेजेबल डिस्क दैट स्टोर्ड डिजिटाइज ऑडियो इंफॉर्मेशन इज, का जवाब में है सीडी। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। इस सीडी जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक ओनली राइटेबल होता है, एक री राइटेबल होता है। री राइटेबल में क्या होता है कि उसमें आप दोबारा भी डाटा को इरेज करके लिख सकते हैं और ओनली राइटेबल में होता है कि उसमें डाटा आप एक बार ही जो लिखना हो लिख सकते हैं, डाटा में स्टोरेज बचा भी रहेगा तो आप उसमें दोबारा उसका उपयोग नहीं कर पाते। एक और सवाल आता है आजकल, कहता है द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेसेज इज कॉल्ड। जैसे मेमोरी का स्पेस 400 GB है, उसको हम 3-4 भाग में बांटकर लोकल डिस्क C, D, E का उपयोग जो करते हैं, वो जो भाग बांटते हैं मेमोरी का, उसे ही सेगमेंटेशन कहते हैं। या मेमोरी स्पेस इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स ऑफ डायनामिक साइज। लेकिन ALU में अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसे आप प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, उसमें जो डाटा प्रोसेस होता है, कंप्यूटर का पूरा डाटा यही प्रोसेस करता